बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डिस्कस किया था लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीगल स्टेटस ऑफ अनबोर्न पर्सन। ठीक है। लीगल स्टेटस ऑफ अनबोर्न पर्सन। जो सालमन ने जो पर्सन की डेफिनेशन दी थी, क्या अनबोर्न पर्सन उस डेफिनेशन में फॉल करता है? No. क्यों? क्योंकि सर वो अभी अलाइव तो नहीं है ना। अनबोर्न है, अलाइव ज़ाहिरी बात है। माँ के पेट में हो तो उसकी जो हार्ट बीट तो आ रही होती है। अलाइव होता है। चलें देखते हैं। अच्छा, जो लीगल स्टेटस ऑफ अनबोर्न पर्सन है ना, इसके लिए ये क्या होता है? बेसिकली अनबोर्न पर्सन क्या है? फ्यूचर जनरेशन है। ठीक है। क्या है? फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। क्या है ये? फ्यूचर जनरेशन है। लॉ इसको तब मतलब कि इसके स्टेटस को क्या है रिकग्नाइज करेगा जब ये क्या है माँ के पेट में कंसीव हो चुका हो। ठीक है। क्या हो? माँ के पेट में कंसीव हो चुका हो, उसके बनने का प्रोसेस, उसके ऑर्गन्स बनने का प्रोसेस क्या है, उसकी हार्ट बीट हो, वो क्या है कंसीव हो चुका हो, तो तब क्या है लॉ उसके लीगल स्टेटस को रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब एक अनबोर्न पर्सन के जितने भी राइट्स हैं उसके, या उसका जो भी लीगल स्टेटस है, वो क्या है? कंटीजेंसी ऑफ राइट्स ऑफ अनबोर्न पर्सन। ठीक है जी। ठीक है कि इसके जितने भी राइट जो रिकग्नाइज करता है लॉ अनबोर्न पर्सन के, वो क्या है? सारे कंटीजेंट हैं, मशरूत हैं। किस चीज़ से मशरूत हैं? अगर वो ज़िंदा पैदा होता है तब। ठीक है। अगर वो ज़िंदा पैदा नहीं होता तो क्या है? उसके जितने भी राइट जो लॉ रिकग्नाइज करता है उसका क्या है? लीगल स्टेटस क्या होगा? ज़ीरो होगा। उसका किसी किस्म का कोई भी स्टेटस नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ अनबोर्न पर्सन के जो राइट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। उसको हेडिंग वाइज देखते हैं क्या क्या राइट्स हैं उसके। ठीक है। राइट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है जी। राइट ऑफ कंपनसेशन, राइट टू बी बोर्न, right to inherit, beneficiary of trust, बेनिफिशरी ऑफ ट्रस्ट। ठीक है जी। उसके बाद आगे ही लिख देते हैं बेनिफिशरी ऑफ ट्रस्ट के बाद उसका क्या राइट है? राइट टू ओन
ये पेपर में आ सकता है सवाल। राइट टू ओन के बाद है राइट टू गिफ्ट, ठीक है जी। राइट टू पार्टीशन, राइट टू पार्टीशन, ये 7 राइट हैं जो बुक में डिस्कस किए गए हैं कि एक अनबोर्न पर्सन के ये राइट हैं जिनको क्या है लॉ रिकग्नाइज करता है, ठीक है। इसमें इंग्लिश लॉ भी और जहाँ पे हमारा पाकिस्तानी लॉ इस पे इन राइट्स को एक अनबोर्न पर्सन को डिस्कस करता है या उनके राइट को क्या करता है रिकग्नाइज करता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पहला क्या है राइट ऑफ, पहली बात है ये इसके जितने भी राइट हैं ये सारे क्या हैं कंटीजेंट हैं, मशरूत हैं अगर वो ज़िंदा पैदा होता है तो। अगर वो ज़िंदा पैदा नहीं होता तो इस सूरत में क्या उसके ये जो राइट हैं वो क्या होंगे, लॉ उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। पहला उसका है राइट ऑफ कंपनसेशन, उसका पहला क्या राइट है, कंपनसेशन के तलाफ़ी का उसका हक है, ठीक है, तलाफ़ी का हक है। अब तलाफ़ी का बेसिकली क्या हक है, तलाफ़ी का हक ये है कि जब वो अपनी माँ के रहम वोम में होता है, उसकी माँ को अगर किसी किस्म का कोई हर्ट पहुंचाया जाता है, उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ दी जाती है, तो उस सूरत में जो अनबोर्न पर्सन है वो क्या है जब पैदा होगा तो पैदा होने के बाद उसकी कंपनसेशन के लिए क्या है सूट फाइल कर सकता है, दावा दायर कर सकता है, उसकी कंपनसेशन ले सकता है। या उसको माँ के पेट में अगर किसी किस्म की उसको ख़ुद को कोई इंजरी पहुंचाई जाती है जिससे उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है या उसको कुछ होता है तो उस हवाले से वो क्या है कंपनसेशन तलाफ़ी का मुस्तहक होगा, ठीक है। राइट टू बी बोर्न, उसका ये भी हक है कि वो पैदा हो, ठीक है, पैदा होना भी एक हक है। जिस तरह अबॉर्शन वगैरह होता है ये क्या है बेसिकली क्रिमिनल लॉ में ये क्या है एक ऑफेंस है, ठीक है। इसको फिर हम अलहदा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट टू इनहेरिट, ठीक है, कोई भी बच्चा जब माँ के पेट में होता है, ठीक है, अगर उसकी माँ फोत हो जाए, ठीक, उसका वालिद फोत हो जाए और वो ज़िंदा पैदा हो तो वो क्या है वरासत में हिस्से का मुस्तहक होगा, ठीक है। वो बच्चा क्या होगा वरासत में हिस्से अपने हिस्से का क्या होगा मुस्तहक होगा। इसी तरह बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट देखते हैं ना कि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी पर्सन जो बच्चा अभी पैदा ना हुआ हो उसके लिए किसी किस्म का कोई वक्फ जो है वो क्रिएट कर सकता है कि मैं जो ये वक्फ जो क्रिएट कर रहा हूँ इसका जो भी बेनिफिट होगा ये आने वाला बच्चा उससे ये बेनिफिट लेगा। बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट इसको कहते हैं वक्फ अलल औलाद, वक्फ औलाद, ठीक है। जो औलाद आपके अगर अभी पैदा भी नहीं है उसके हक में आपकी किसी किस्म का कोई ट्रस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू ओन, जो बच्चा अभी माँ के पेट में हो तो वो क्या है प्रॉपर्टी ओन भी कर सकता है। टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहता है कि कोई बच्चा जो माँ के पेट में हो और कम अज़ कम प्रेगनेंसी 6 माह की हो तो उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है राइट टू गिफ्ट, जो बच्चा अभी माँ के पेट में उसको हिबा वगैरह भी तमलीक हिबा वगैरह भी किया जा सकता है। राइट टू पार्टीशन, हिंदू लॉ में ये राइट टू पार्टीशन का कंसेप्ट है कि कोई भी बच्चा जो अभी माँ के पेट में हो और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है जो उसके वारसान हैं पैदा होने के बाद जो उसके जो वारसान बनते हैं उस हवाले से उसकी प्रॉपर्टी की पार्टीशन करके उसका हिस्सा मुख्तस किया जा सकता है, उसको क्या है पार्टीशन का भी हक है, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो ज़्यादा है जिनको एक अनबोर्न पर्सन के जो राइट्स को डिस्कस किया जाता है ये राइट टू बी बोर्न, इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इसको रेज कर दूँ मैं, नहीं है वो रेज करने वाला, ये बड़ा हुआ है। अच्छा, अब
पाकिस्तान पिनल कोड में राइट टू बोर्न के हवाले से कुछ सेक्शन है, उनको हम ना डिस्कस कर देते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सेक्शन जो 338 है पाकिस्तान पिनल कोड का, सेक्शन 338 है पाकिस्तान पिनल कोड का, अस्कात हमल सुनते होंगे आप। ठीक है, अबॉर्शन वगैरह। ठीक है जी, अस्कात हमल जो क्या है, बेसिकली पाकिस्तान पिनल कोड कहता है कि कोई भी बंदा कोई भी औरत जिसके पेट में क्या है, बच्चा हो, ठीक है, उसके रहम में बच्चा हो, उसको क्या करता है, उसको मिसकैरी या उसके अबॉर्शन करने का की वजह बनता है वो शख्स या वो औरत बजाते खुद, भले वो खुद भी अपना अबॉर्शन करवाए, तो उस सूरत में क्या है, ये एक ताज़ीरी जुर्म है जिसकी सज़ा क्या है, 3 साल सज़ा है। ठीक है जी, 3 साल उसकी सज़ा है। ठीक है, इसी तरह अस्कात हमल में बेसिकली क्या होता है, अस्कात हमल बच्चे के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुए होते। ठीक है, अस्कात हमल में क्या है, बच्चे के ऑर्गन सारे अभी क्या हुआ है, उसके पूरे ऑर्गन्स अभी बने नहीं होते, उसका कुछ हिस्सा हार्ट बीट वगैरह हो सकती है। मतलब कि अस्कात हमल क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 मंथ की प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी के जो बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं 6 माह तक क्या है कंप्लीट बन जाते हैं। ठीक है, 6 माह के बाद क्या होता है कि उसकी जो जिल्द वगैरह, स्किन वगैरह, ये चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। पहले 5 हफ्ते में क्या है, बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, दिल की धड़कन, उसकी बच्चे की दिल की धड़कन। ठीक है, जब बच्चे के ऑर्गन्स अभी क्या है बने ना हो, तो उस सूरत में जो मिसकैरेज होगा या जो अबॉर्शन होगा, वो क्या कहलाएगा, अस्कात हमल कहलाएगा। ठीक है, अस्कात हमल कोई भी बंदा जो अस्कात हमल की वजह बने, या कोई औरत खुद, मतलब कि जिसका पर्पज़ क्या हो, को अबॉर्शन करवाना है। एक तो होता है जो एक गुडविल में किया जाता है, गुडविल में इस तरह किया जाता है कि जब बच्चे और माँ की जो है उसकी जान को ख़तरा हो, बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि उसमें क्या है, अबॉर्शन ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ज़रूरी ना हो और जानबूझ के अगर ऐसा किया जाए तो वो क्या है, ताज़ीरी जुर्म है और उसकी सज़ा 3 साल है। ठीक है, 3 साल भी है और 7 साल भी है। ठीक है, कोई भी बंदा, वो औरत खुद भी हो सकती है जो अबॉर्शन करवाए बग़ैर किसी क्या है लीगल रीज़न के, किसी वजह के। समझ रहे ना, एक अस्कात हमल है, एक है अस्कात जिनैन। इसकी सज़ा जो है वो 338A में है, 338A पाकिस्तान पिनल कोड में है। ठीक है, एक अस्कात हमल है, दूसरा है अस्कात जिनैन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अस्कात हमल में क्या होता है कि बच्चे की जो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, बने हुए नहीं होते। लेकिन अस्कात जिनैन एक ऐसा स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे की बॉडी क्या है, कंप्लीट बन चुकी होती है। अगर इस स्टेज पे अगर कोई अबॉर्शन करवाएगा, ठीक है, उस सूरत में क्या होगा, उस अबॉर्शन करवाने की सूरत में अगर बच्चा मुर्दा पैदा होता है, ठीक है, अगर बच्चा मुर्दा पैदा होता है तो दैयत का 20वां हिस्सा उसकी सज़ा होगी। ठीक है, दैयत का क्या है, 20वां हिस्सा उसकी सज़ा होगी, कंपनसेशन होगी, प्लस 7 साल उसकी कैद की भी सज़ा है। ठीक है जी, वो क्या अस्कात जिनैन का जो करने का, जो अस्कात जिनैन होने का क्या है, कोई भी बंदा खुद से भी हो सकता है। ठीक है, कोई उसको कोई चीज़ मार के या किसी भी हवाले से जिस तरह कोई नुकसान पहुंचाया जाता है औरत को, उसकी सूरत में क्या है, बच्चे को क्या है हर्ट पहुंचता है और वो बच्चा क्या है पेट में ही मर जाता है। अगर वो मर जाए और मुर्दा पैदा हो तो उसकी 7 साल सज़ा होगी और दैयत का 1/20 होगा। ठीक है, दैयत बेसिकली क्या होती है, कंपनसेशन होती है पैसों की शक्ल में, और इसकी जो वैल्यू होती है 30,600 ग्राम चांदी है। समझ रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन कोई 20 लाख बनते हैं, 20 लाख के राउंड अबाउट बनते हैं। ठीक है, वो दैयत का क्या है 20वां हिस्सा उसकी सज़ा भी होगा। अच्छा, अस्कात जिनैन की सूरत में
बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन बाद में अगर मर जाता है तो फुल दैयत होगी, सज़ा उसकी क्या होगी, फुल दैयत होगी। ठीक है, दैयत उसकी फुल उसकी दैयत होगी। उसके अलावा उसकी सज़ा भी हो सकती है, 7 साल हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, अनबोर्न पर्सन के क्या है कुछ राइट्स हैं जिसको हमारा स्टेट लॉ क्या करता है, रिकग्नाइज करता है। उसको इंग्लिश लॉ जो ब्रिटिश लॉ है उसमें भी ये राइट्स उनको रिकग्नाइज करते हैं। पाकिस्तान में भी ये पाकिस्तान पिनल कोड इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये जो ट्रस्ट है, बेनिफिशरी ऑफ ट्रस्ट, ये पाकिस्तानी लॉ के तहत भी आप किसी भी अनबोर्न पर्सन के लिए क्या है, आप ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसको आप इनहेरेंट का जो ये राइट है, ये इनहेरेंट का राइट भी हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये गिफ्ट वाला भी और ये राइट टू ओन वाली ये चीज़ें भी पाकिस्तान में, ये चीज़ें क्या है, ये एग्जिस्ट करती हैं। समझ रहे हैं ना, ये क्या था, लीगल स्टेटस ऑफ अनबोर्न पर्सन था। ठीक है, अब देखते हैं लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल, कि जो जानवर हैं उनका क्या लीगल स्टेटस है। अभी करें, कल करें, कल करें, चलो फिर कल करेंगे लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स को। इसकी समझ आ गई? इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर, बच्चे के नाम पे अगर प्रॉपर्टी कर दी जाती है और बच्चे की डेथ हो जाती है, यहाँ पे मैंने बताया था कि उसके जितने भी राइट हैं वो सारे कंटीजेंट हैं। क्या हैं? कंटीजेंट हैं। वो फिर रिवर्स हो जाएगी, जिसने की थी उसके सारे राइट ये क्या है, मशरूत हैं। अगर वो ज़िंदा पैदा होगा तो माँ की भी डेथ हो जाती है, माँ की भी डेथ हो जाएगी। बच्चे पैदा हो जाते हैं फिर भी माँ की डेथ होती है, तो माँ बाज़ मामलात में ऐसे होता है कि माँ पैदा हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, माँ फौत हो जाती है। इसी सूरत हाल में दोनों नहीं बचते, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी वाला, दोनों नहीं बचेंगे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी ना। फिर जिसके नाम खड़ी थी उसी के नाम खड़ी रहेगी। जितने भी राइट हैं वो क्या हैं, कंटीजेंट हैं। ये कैमरा चल रहा है, बंद है?